दोस्तों ब्लॉग लिखते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लॉग राइटिंग। आपके पास में ब्लॉग या कंटेंट होना ज़रूरी है और वहीं पर हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको कंटेंट बना के दे सकते हैं, लेकिन वो पेड होते हैं दोस्तों, फ्री नहीं होते हैं। लेकिन ये एक फ्री में टूल आपको देने वाला हूँ जो जिसको आप यूज़ करके डेफिनेटली अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हो। साथ में हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर में, और वो है ब्लॉगिंग। दोस्तों ब्लॉग लिखते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लॉग राइटिंग। आपके पास में ब्लॉग या कंटेंट होना ज़रूरी है और वहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। जबकि हमारे पास बहुत सारी आइडियाज़ होती है और बहुत बार हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारा कंटेंट हम लोग जनरेट करें, बहुत 2000 3000 वर्ड का कंटेंट बनाएं और कीवर्ड्स हम लोग ऑप्टिमाइज करें और एसईओ में अपने आप को या टॉप ब्लॉगिंग लिस्ट में लेकर आए। लेकिन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम लोग जब लिखने बैठते हैं तो हमको हमारे वर्ड्स नहीं सूझते हैं। तो ऐसे मौके पर क्यों ना हमको एक एआई बेस्ड टूल हेल्प करे तो मज़ा आ जाए। दोस्तों आज का टूल या आज का टॉपिक है उसी टूल के बारे में जिसका नाम है स्केलनेट। अगर आप भी चाहते हो कि आप 10 मिनट के अंदर में एक ऐसा कंटेंट जनरेट करें जो कंटेंट आपको अच्छी खासी रीच प्रोवाइड करे, एसईओ में भी हेल्प करे और साथ में रेवेन्यू भी जनरेट करके दे। दोस्तों बहुत सारे टूल्स हैं, एआई बेस्ड टूल्स जो आपको हेल्प करते हैं ब्लॉगिंग करने में, लेकिन वो बहुत ऑटोमाइज तरीके से काम करते हैं, जिस तरह से कोई रोबोट काम करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि उस ब्लॉग के अंदर में इमोशंस ही नहीं होते हैं। दोस्तों विदाउट इमोशन आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको इमोशंस ऐड करना है तो ऐसा कोई टूल चाहिए जो आपको हेल्प करे अपनी लैंग्वेज में कंटेंट जनरेट करके देने में। दोस्तों स्केलनेट ये टूल जो है, आप अपने इमोशंस बता सकते हो, वहाँ पर आप राइट कर सकते हो और उस राइटिंग के हिसाब से आपका कंटेंट जनरेट होगा, और वो भी ऐसा कंटेंट जो 100% एक्यूरेसी के साथ में 100% प्लेजरिज्म फ्री होगा दोस्तों, जहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करके अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा तेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में ये वीडियो कंप्लीटली देखिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हम लोग गूगल के ऊपर में। गूगल के ऊपर आप स्केलनेट इस कीवर्ड को टाइप कर लीजिए और आपको स्केलनेट की वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। अब इस अकाउंट के ऊपर में हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको साइन इन करना होगा सबसे पहले, तो साइन इन कर लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये अकाउंट अभी पेड है। अगर आपको फ्री में काम करना है सपोज़, तो आपके पास में ऐसा ईमेल आईडी हो जो स्केलनेट के ऊपर में यूज़ नहीं किया गया हो, और आप एक ईमेल आईडी को यूज़ करके 2 बार स्केलनेट के ऊपर में ब्लॉग्स लिख सकते हो। तो दोस्तों पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और अब मैं आ जाता हूँ कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर में। दोस्तों ऑलरेडी मैं 2-3 अकाउंट यूज़ कर चुका हूँ जिसके थ्रू कुछ ब्लॉग्स क्रिएट कर लिए हैं मैंने, लेकिन अभी मुझे नया अकाउंट ट्राई करना होगा ताकि आप सबको बताऊं कि किस तरह से स्केलनेट के ऊपर में ब्लॉगिंग की जाती है। दोस्तों ज़ैपकोड का अकाउंट यूज़ कर लेता हूं मैं। तो ज़ैपकोड का जीमेल अकाउंट क्लिक हो चुका है यहाँ पर, और अब आप देख सकते हो मैं स्केलनेट के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर पावर अप योर एसईओ या व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे, ये 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इसके लिए क्रिएट ब्लॉग इन 5 मिनट्स एक टैब दिखाई दे रहा है जो आपको 5 मिनट के अंदर में एक ब्लॉग क्रिएट करके दे सकता है। दूसरा है क्रिएट कंटेंट ब्रीफ। आप यहाँ पर एक ब्रीफ तरीके से अपने स्केलनेट अकाउंट को बताओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर स्केलनेट के ऊपर में आकर आप अपनी कुछ टिप्स दोगे जिसके ऊपर में आपको ब्लॉग लिखना है। इनफैक्ट आपको कुछ कंटेंट लिखना है स्केलनेट के ऊपर में 120 कैरेक्टर्स की लिमिट तक। उसके बाद में दोस्तों प्लान कंटेंट न्यू टॉपिक क्लस्टर्स। दोस्तों हम लोग जो है क्रिएट कंटेंट ब्रीफ में जाएंगे पहले, क्योंकि अगर 5 मिनट में ब्लॉग लिखना है तो आप कर सकते हैं कभी भी, लेकिन मैं बताऊंगा आपको क्रिएट कंटेंट ब्रीफ के ऊपर में जाकर किस तरह से ब्लॉग लिखा जाता है। फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हो एआई राइटिंग में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आंसर अ क्वेश्चन, हेडिंग टू अ पैराग्राफ, सोशल मीडिया पोस्ट, इन तरह तरह के हेडिंग के ऊपर में भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप सोशल मीडिया के लिए डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, तो भी आप स्केलनेट के ऊपर में जाके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कुछ हेडिंग्स क्रिएट करने पैराग्राफ के लिए, तो उसको भी क्लिक कर कर आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने और ब्लॉग के बारे में बताना है और टॉपिक के बारे में, और आपको हेडिंग और सब हेडिंग क्रिएट करके मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्लॉगिंग के ऊपर में काम करते हैं,
क्रिएट कंटेंट ब्रीफ के ऊपर मैं क्लिक कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री दिखाई दे रही है, तो हम लोग कंट्री जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस भी कंट्री को बिलोंग करते हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डालना है आपको अपना कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के बारे में डालूंगा दोस्तों। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग द फ्यूचर, ये मैंने कीवर्ड चूज़ कर लिया है। आप सेकेंडरी कीवर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक सिंगल कीवर्ड से या मेन टाइटल से भी आपका ब्लॉग बन सकता है। तो इसको मैंने यूज़ करके यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर में क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कुछ ब्लॉग्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पर, और अब ये ब्लॉग क्रिएट हो रहा है यहाँ पर 1 by 1 टैब्स, या ये लूप जो दिख रहा है वो कंप्लीट कर कर आपको अपना ब्लॉग के लिए स्केलनेट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें आपको जो है क्रिएटेड एट वर्ड काउंट भी दिखाई देगा, कंटेंट ग्रेड भी दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे एक स्केलनेट में काफ़ी अच्छा पैरामीटर है कंटेंट ग्रेड का, आपको दिखाई देता है यहाँ पर कि आपका कंटेंट का लेवल क्या है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो जितनी कोशिश करना है दोस्तों आपको ए या बी ग्रेड के ऊपर में लेके आना है, और ए या बी ग्रेड तभी आता है जब अपने इनपुट सही तरह से आप स्केलनेट को देते हो। वही कोशिश करना है दोस्तों आपको यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट जो है क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये लूप कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों को कुछ वेट करना पड़ सकता है। सो क्रिएट एसईओ डॉक, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। सो दोस्तों यहाँ पर लूप कंप्लीट होने के बाद में आप देख सकते हो क्रिएट कंटेंट का एक टैब आ गया है यहाँ पर। हमारा टॉपिक वही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इज डिजिटल मार्केटिंग द फ्यूचर। तो इसको क्रिएट कंटेंट के टैब के ऊपर क्लिक कर दिया। अब फ्रेंड यहाँ से आप लोग अपना ब्लॉग बनाना शुरू करोगे। सो क्रूज मोड में ये काम हो रहा है अभी। सो पहला है टैब्स देख सकते हैं, ब्लॉग कंटेंट, टाइटल, आउटलाइन, राइटिंग पॉइंट्स और फर्स्ट ड्राफ्ट। सो सबसे पहले शुरुआत होती है ब्लॉग कंटेंट के ऊपर में। यहाँ पर टेल अस द टॉपिक यू वांट टू राइट अबाउट। तो दोस्तों यहाँ पे 500 लिमिट तक, 500 कैरेक्टर्स के लिमिट तक आपको कंटेंट लिखना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कहा है कि इस टूल को यूज़ करके आपको भी इनपुट देने पड़ेंगे। तो ये मिक्सचर ऑफ हमारे थॉट प्रोसेस और एआई टूल का मिक्सचर है, इसलिए यहाँ से सही ढंग में आप जो आपकी रिक्वायरमेंट होता है उसकी तरह आपका ब्लॉग क्रिएट होता है। तो हम लोग हमारे पॉइंट्स लिखते हैं तो फ्यूचर के बारे में। सो दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ एवरी डिजिटल मार्केटर। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है इस तरह का। ये कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, 500 कैरेक्टर्स का कंटेंट है, और ये लिखकर आपको बताना होगा टूल को, स्केलनेट को, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है, लेकिन हम लोग फ्यूचर किस बारे में बात कर रहे हैं? आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग को ग्रोथ हैकर्स भी कहा जा सकता है। और साथ में आप ये भी देख सकते हो कि गूगल और फेसबुक जैसी बहुत सारी कंपनीज जो है वो एआई डिपेंडेंट हो चुकी है। गूगल एड्स रही या फेसबुक एड्स रही, ये सभी लोग एआई के टूल्स को यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पे मेंशन की ताकि स्केलनेट को बताऊँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं अगर ग्रोथ के बारे में जानना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ, ऐसा ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, तो मेरा ग्रोथ जो है आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं एआई के थ्रू या मशीन लर्निंग के थ्रू, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार आपका ये हो जाए दोस्तों, आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपको टाइटल डिसाइड करना है। अब टाइटल के लिए दोस्तों आप यहाँ पे एआई जनरेटेड टाइटल्स, इसका मतलब दोस्तों स्केलनेट भी एआई टूल्स को यूज़ करता है, और यहाँ पर आपको कई सारे टाइटल्स दिखाई देंगे जिनको आप अपने टॉपिक के लिए, मतलब हम लोगों ने जो ब्लॉग कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड सूटेबल टाइटल सजेस्ट किए हैं स्केलनेट ने। अब हम लोगों को सोचना है कि इसमें से कौन सा टाइटल हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए, हमारे कंटेंट के लिए परफेक्ट हो सकता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग कंपनीज। इज डिजिटल मार्केटिंग द फ्यूचर, डिजिटल मार्केटिंग द प्रॉज एंड कॉन्स, रोल ऑफ एआई। दोस्तों एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, रोल ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, 5 ways इट्स चेंजिंग द गेम। दोस्तों मुझे लगता है ये एक परफेक्ट टाइटल हो सकता है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, मतलब हम लोग नेक्स्ट टैब से आउटलाइन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों को नेक्स्ट के टैब के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आने के बाद आउटलाइन के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। हम लोग आउटलाइन मतलब आपके ब्लॉग के ऊपर में क्या टॉपिक्स आप
चाहते हो। सो किसी भी ब्लॉग में आप जब भी लिखते हो ब्लॉगिंग, तो उसके लिए आपको H1 और H2, मतलब जो टाइटल हम लोग ने डिसाइड किया वो H1 हो चुका है। इसके बाद में जो सब हेडिंग्स होती है उसको कहते हैं H2, और इस H2 के में हमारे कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं उसको हम लोगों को मेंशन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वाई ग्रोथ ट्रैक हैकिंग इज़ बेटर दैन डिजिटल मार्केटिंग, how is AI used in digital marketing, what is AI, 5 ways AI is changing the game of digital marketers, what are the advantages of AI in digital marketing। सभी H2 टाइटल मेरे काम के हैं और मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आके देखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, FAQ में, कि कौन से क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट मैं जनरेट कर सकता हूँ यहाँ पर। आर there are any other ways that AI is changing the game of digital marketing, what are the some of the challenges and businesses face when using AI in digital marketing strategy, how can AI help me create better content। दोस्तों मैं इन्हीं H2 को इनको भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि और भी आइडियाज़ मुझे सभी सूटेबल लग रहे हैं, तो इनको भी ले लिया मैंने। और फाइनली है दोस्तों कंक्लूजन भी आएगा, टॉप रैंक्ड आउटलाइंस। दोस्तों यहाँ पर जो हम लोगों ने H2 लिए हैं उस H2 के हिसाब से कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ साइट्स हैं जो रैंक हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं फोर्ब्स ने ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है और उन लोगों ने किस तरह के पॉइंट्स ऐड किए हैं। 7 इंपॉर्टेंट रीजंस ऑन वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। इस तरह से कई सारे ब्लॉग्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जो आप देख सकते हो कि उन लोगों ने कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं। साथ में FAQ में अगर जाओगे आप दोस्तों, तो FAQ में भी दिखेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस रैंक हो रहे हैं गूगल के ऊपर में। तो फाइनली हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट, ताकि हम लोग ब्लॉग की तरफ बढ़े आगे। और दोस्तों हमारा ब्लॉग जो है ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, और अब हम लोगों को जो है राइटिंग पॉइंट्स में आकर कुछ चाहे तो हम लोग यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं हमारे तरह से। तो जैसे ऐड राइटिंग पॉइंट में आना है और यहाँ पर मुझे 120 कैरेक्टर्स के लिमिट तक कोई पॉइंट ऐड करना है, ताकि इन पॉइंट्स को सूटेबल अगर हमारा कोई पॉइंट है तो वो भी ऐड कर सकते हो। और यही खासियत है स्केलनेट की कि यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स डाल सकते हो। ये 100% AI रेफर्ड टूल नहीं है, आप जो चाहते हो वही कंटेंट आपका AI टूल या स्केलनेट आपको दे सकता है। दोस्तों आपको एक कंटेंट पढ़ लेना है कि जो कंटेंट जनरेट हुआ है, बिना पढ़े आप इस कंटेंट को अप्रूव नहीं करोगे। अगर चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, और कुछ पॉइंट ऐड भी कर सकते हो। सो एक बार पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने एक पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग प्लस AI इज़ नथिंग बट ग्रोथ हैकिंग, ताकि इस पॉइंट्स को ये सूट करता है ये टाइटल। नेक्स्ट है हाउ इज़ AI यूज इन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी पढ़ लेते हैं और इसमें भी पॉइंट ऐड कर देते हैं। दोस्तों मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पर, गूगल एड्स इज मोर एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ AI, यू कैन यूज़ AI टूल्स फॉर क्विक SEO, इस तरह के पॉइंट्स ऐड किए। व्हाट इज़ AI, ये भी यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट ऑलमोस्ट हमारे सभी पॉइंट्स के ऊपर में क्रिएट हो गया है, और इस तरह से हमारा एक आर्टिकल जो है 875 वर्ड से 875 वर्ड का कंटेंट जनरेट हो चुका है। आप टाइम टू टाइम ब्लॉग यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट ग्रेड जो है वो D है, पहले F था, तो थोड़ा बेटर हुआ है। इसको और बेटर कर सकते हैं थोड़ा और काम करके, ताकि इस ब्लॉग को आप यूटिलाइज़ कर पाओ, इसको आप डायरेक्टली पोस्ट कर पाओ अपनी ब्लॉगिंग साइट के ऊपर में। तो चलो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग को डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड ड्राफ्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और PDF HTML और वर्ड के फॉर्मेट में डॉक्स अवेलेबल है, यहाँ पर डाउनलोड अवेलेबल है। वर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और अब हमारा डेटा या हमारा ब्लॉग रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लॉग रेडी हो चुका है। इसमें आपको दोस्तों इमेजेस बनानी है और कंटेंट को और थोड़ा फ्री करना है दोस्तों। यहाँ पर भी आप एडिटिंग कर सकते हो। कंक्लूजन भी आ चुका है, FAQ भी बन चुका है दोस्तों। हमेशा ब्लॉग बनाते वक्त कुछ चीज़ों को याद रखना है कि 2 या 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा आपके पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। तो आपको उसको उस तरह से सेट करना है, जैसे मैं अभी सेट कर रहा हूँ, इस तरह से सेट करना है आपको पूरा ब्लॉग। और साथ में अपने डिज़ाइनर के थ्रू या आप कैनवा का यूज़ करके आप भी अपने इमेजेस को या क्रिएटर्स को बनाना होगा ये H2 टाइटल्स के हिसाब से। एक तो इमेज जो है इसके लिए द रोल ऑफ AI डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए बनानी पड़ेगी, और बाकी इमेजेस जो है वाई ग्रोथ हैकिंग इज़ बेटर, या फिर जो भी H2 टाइटल्स हम लोगों ने फाइनलाइज़ किए हैं उसके लिए इमेज बनाएंगे। और उसके बाद में आप इस कंटेंट को पोस्ट कर दोगे अपने ब्लॉगिंग साइट के ऊपर में। यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार चलते हैं स्केलनेट के ऊपर में, और स्केलनेट पे हम लोग आने के बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं एडिटर में,
यहाँ पे चाहो तो आप कुछ कंटेंट और लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन हमको डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको फिर से क्रिएट कंटेंट ब्रीफ, मतलब एक ईमेल आईडी के ऊपर में 2 बार कंटेंट या ब्लॉग जनरेट कर सकते हो। तो आप जाकर फिर से सेकंड ब्लॉग जनरेट कर सकते हैं। पेड में अगर जाना है दोस्तों तो उसके लिए कॉस्ट है डेफिनेटली स्केलनेट की, लेकिन अगर आपको फ्री में करना है तो आपको मल्टीपल ईमेल आईडीज़ के थ्रू लॉगिन करना होगा और 2 ब्लॉग से ज़्यादा आप ज़्यादा कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो या आप ब्लॉगर हो, तो आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा जहाँ से आप मल्टीपल ब्लॉग्स लिख सकते हैं। मैं आपको पेड वर्जन भी दिखा देता हूँ स्केलनेट का तो दोस्तों। और यहाँ पर प्राइसिंग में अगर आ जाता है तो हम लोग कॉस्ट देख सकते हैं इसकी कि आप $12 पे करके 1 लाख AI वर्ड्स का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो आप, या आप $32 पे करके आप अनलिमिटेड AI वर्ड्स का कंटेंट जनरेट कर सकते हो। और साथ में $60 पे करके आप जो है अनलिमिटेड SEO रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हो। तो ये हेल्प करता है आपको SEO करने के लिए भी, कंटेंट के कीवर्ड दिखाने के लिए भी दोस्तों हेल्प करता है। और यही इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर SEO हब में आ जाता हूँ मैं तो आपको दिखेगा कि डिजिटल मार्केटिंग द फ्यूचर, ये जो हमारा ब्लॉग है, इसको हम लोग इसका SEO चेक कर सकते हैं कि कितना बेहतर है हमारा ब्लॉग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट ब्रीफ में 20 इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ में 1800 to 200 वर्ड का कंटेंट हो ताकि आपका ग्रेडिंग इंप्रूव हो दोस्तों। हम लोग सोचते हैं कि 1000 वर्ड तक का कंटेंट लिखे, लेकिन धीरे धीरे उस कंटेंट को हम लोग को इंप्रूव करना है और 2000 वर्ड तक लेके आना, जिससे आपके रैंक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हेडिंग्स 9 होनी चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। तो ये एक AI टूल जो है, स्केलनेट टूल जो है, वो आपको रेफ़र कर रहा है किस तरह का कंटेंट जनरेट करे दोस्तों। इसके लिए आपको भी अपने इनपुट्स देने होंगे ताकि आपका कंटेंट बेहतर बने। आप देख सकते हैं यहाँ पर की टर्म्स के ऊपर में आप देख सकते हैं कि किस तरह के वर्ड्स यहाँ पर कैलकुलेट हुए हैं और हम लोगों ने इस ब्लॉग में यूज़ किए हैं की टर्म्स। बाद में कंपटीशन देख सकते हैं कि कौन से ब्लॉग्स है जो रैंक हो रहे हैं सिमिलर टॉपिक के ऊपर में, आप देखिए यहाँ पर। और उनको ग्रेडिंग भी दिया गया है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं फोर्ब्स का ब्लॉग को D रैंक मिला हुआ है। तो आप ये देखिए कि अगर D रैंक का ब्लॉग फर्स्ट पोजीशन पे रैंक हो रहा है तो आप भी रैंक हो सकते हो ऐसे ब्लॉग के ऊपर में। यहाँ पे B वाला रैंक हो रहा है, यहाँ पे C वाला है, यहाँ पे E वाला रैंक हो रहा है दोस्तों। 5वें नंबर पे E नंबर का, मतलब सिर्फ 735 वर्ड्स है। अगर आप इससे बेहतर लिख लेते हो जो हम लोगों ने लिखा हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम लोग इसको रिप्लेस करें। और इस तरह से आप फर्स्ट पेज के ऊपर में आकर ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो, आपको ट्रैफिक मिल सकती है। तो ये आपको सिर्फ स्केलनेट दे रहा है इस तरह के AI टूल्स यूज़ करने का मौका। और दोस्तों ये सब हम लोग फ्री में कर रहे हैं पेड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन साथ में क्वेश्चंस होंगे तो जाइए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए, ऐसे ही कुछ वीडियोस आने वाले हैं। अपने लव्ड वन को बताइए कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।